चलिए आज लकार के संदर्भ में बात करेंगे, जो कि आज के दिन 10वीं 12वीं और सीटेट जो एक प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें भी संस्कृत के विषय में पूछा जाता है। या जो विद्युतीय भाषा के रूप में संस्कृत रखते हैं उनके लिए ये लकार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इनको वह समझ लेते हैं तो भली भांति लकार से आने वाले जो भी प्रश्न होता है वो किसी प्रकार से मिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी 10वीं 12वीं और सीटेट के संदर्भ में जो भी कंटेंट दिया जाए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज के दिन जो ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इन प्रश्न पर बात करेंगे। और प्रश्न में 4 ऑप्शन होता है और 4 ऑप्शन में किस प्रकार से इन पर बात करेंगे। और चलिए ध्यान देते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे जिस चीज के संदर्भ में है वो यहाँ पे संस्कृत लकार है और ये पार्ट 4 है। यदि हमारे संस्कृत के प्रत्यय के बारे में बात करें, यदि लकार के बारे में बात करें तो लकार का यदि अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यदि नहीं देखे हैं तो भली भांति देख लें, जिससे कि लकार से जुड़े हुए जो भी कंटेंट है वो भली भांति आपको समझ आ जाए और किसी प्रकार से भारी नहीं लगेगा। कारण है उनमें बहुत ही अच्छे तरीक़ा से उन चीज़ को शेयर किए हैं, बताए हैं, जिससे कि किसी प्रकार से किसी को भी दिक्कत नहीं आएगा। प्रत्यय याद करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, इसी को आप भली भांति देख लेते हैं तो आसान अछूत मंत्र में वो याद हो जाएगा। तो इनमें प्रत्यय जो यहाँ पहला क्वेश्चन जो आता है किस प्रकार से इन पर बात करते हैं, कहते हैं अलिखित अलिखत, क्या लिखा है अलिखत किस लकार का रूप है। हम एक बार पूरा याद दिलाते हैं। लकार लकार जो होता है कितना है 10 है, जिनमें से 5 लकार जो है महत्वपूर्ण है। वो लकार कौन सा है, लट लकार, लट लकार मतलब वर्तमान काल, लंग लकार मतलब सामान्य भूतकाल, लिट लकार मतलब सामान्य भविष्य काल, लोट लकार मतलब आदेश अनुमति आग्रह के अर्थ में होता है। इनके बाद विधि लिंग का तात्पर्य होता है चाहिए के अर्थ में, मतलब हिंदी वाक्य में जिन हिंदी वाक्य में चाहिए लगा होता है उनका अनुवाद विधि लिंग के जिस पुरुष के जिस वचन से जुड़े हुए होते हैं उसमें उनका अनुवाद होता है। इनके बाद एक लिंग लकार भी होता है, मतलब कुल लकार 10 है, जिनमें कि 5 हमें रखना जरूरी है और 5 के माध्यम से ही हमें हर चीज संभव हो जाता है। तो इसका प्रत्यय बताए थे, ढेर सारे जो भी 5 लकार है उनका प्रत्यय बताए थे, लट लकार का, लंग लकार का, लेट लकार का, लोट लकार का, विधि लिंग का, इन सभी में प्रत्यय बताए थे। और ये चीज बताए थे जो लंग लकार की बात आता है मतलब भूतकाल का आता है, इनसे जुड़े हुए जो भी क्रिया होंगे तो उनके उपसर्ग में अ आ जाता है। क्या आता है अ आता है, और अ आने का कारण यहाँ पर अ उपसर्ग के रूप में आएगा। उनके बाद जिस पुरुष के जिस वचन से जुड़े हुए उनका प्रत्यय आता है वो उनके साथ जुड़ जाता है। यहाँ कहता है अलिखित अलिखत किस लकार का रूप है। देखिए यहाँ अ आ गया है, लिख धातु में तो जुड़ गया है, तो इसका प्रत्यय क्या बताए थे, तो ताम अन ओ तम तो अम आओ आम। तो इसमें तो आया है, मतलब ये एक वचन से जुड़ा हुआ है और प्रथम पुरुष से उपसर्ग के रूप में अ आया है, तो सीधा इसमें जिसमें अ आ गया तो सीधा यहाँ पर कौन सा लकार को टिक करेंगे, लंग लकार को करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, कहते हैं अस्थि किस धातु का रूप है। तो एक हम अस धातु बताए थे, अस का जो रूप होता है, अस का मध्यम पुरुष एक वचन में अस्थि किस धातु का रूप है। न तो भू का होता है, भू मतलब होता है होना, गम मतलब जाना, इसका भी नहीं होता है, बल्कि अस धातु होता है जिसका मतलब होता है होना, और उन्हीं का ये मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। उसमें होता है अस्थि अस्त संति अस्सी, एक मध्यम पुरुष एक वचन, अस्थ अस्त अस्मि अश्व अस्म होता है, उसी का मध्यम पुरुष का एक वचन ये है, मध्यम पुरुष का एक वचन ये है। अब अगला क्वेश्चन है, कहते हैं अकुर्वन, क्या लिखा हुआ है अकुर्वन में कौन सी धातु है, मतलब इनमें जो अकुर्वन जो पद है इनमें कौन सा धातु है। धातु मतलब जो क्रिया, कौन सा क्रिया, पठ है कि हंस है कि लिख है कि धरा है कि नी है कि ज्ञा है, कौन सा है। इनमें ऑप्शन 4 इस प्रकार से है, क्री है मतलब जिसे करना होता है, अकर है मतलब अकर अपने कोई अपने आप में धातु नहीं है, मतलब क्रिया नहीं है, नी मतलब होता है ले जाना, मतलब ये क्रिया है, पच मतलब होता है पचना। तो देखिए इसमें क्री से जुड़ा हुआ है और ये क्या अ लगा हुआ है, मतलब ये भूतकालिक क्रिया है, और ये किस धातु से जुड़ा हुआ है तो क्री से लगा हुआ है।
इसको बता चुके हैं, इसके जुड़े हुए हैं और जुड़ा हुआ है इसका आंसर ये भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत, मतलब भूतकालिक के अंतर्गत अर्थात भूतकाल के अंतर्गत है। और ये कौन सा क्रिया धातु, तो क्रिया। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, कहते हैं पचेत, क्या लिखा हुआ पचेत किस धातु का रूप है। ये पचेत जो है किस धातु का रूप है, तो यहाँ पर ऑप्शन है पाँच, पच, पचे, पची। क्या लिखा हुआ है पाँच, पच, पचे, पची। तो न तो यहाँ पर पाँच कोई धातु है और न तो यहाँ पर पचे तो कोई धातु है, न तो कोई पची धातु है, बल्कि धातु कौन सा है, तो पच है। तो ये पच में क्या करना है, सही चूज करना है। अब आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहते अकरोध किस लकार का रूप है। अब ये लकार हम सिंपल सा बताएं, जिनमें अ आ गया तो कौन सा समझ लेना है, भूतकालिक। यहाँ पर देखिए कौन सा लकार का है, लंग लकार, लोट लकार, लीट लकार, विधिलिंग। तो इन चार लकार में ये इस लकार के अंतर्गत आता है। ये लकार कौन सा, लंग मतलब भूत है, लकार लग जाए तो काल हो जाएगा, भूतकाल का है। लोट मतलब आदेश, आज्ञा, अनुमति का अर्थ में होता है। लीट मतलब होता है भविष्यकाल, भविष्यकाल के अर्थ में। और विधिलिंग का मतलब चाहिए के अर्थ में। जिसमें जिस निवाक में चाहिए लगा हुआ रहता है उसका अनुवाद विधिलिंग के जिस पुरुष के जिस वचन से जुड़े हुए होते हैं उसके अनुरूप इनका अनुवाद होता है। चलिए हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है, कहते हैं भव। क्या लिखा हुआ, भ और वो, भव, भाव, इसको कहते हैं भाव। किस लकार का रूप है, मतलब लकार इसमें चार है, लंग है, लोट है, लीट है, लट है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो भव होता है न, तो यहाँ देखिए लगता है कोई भी न, तो कोई इसमें न, मतलब प्रत्यय नहीं लग रहा है। लेकिन एक बताए थे लोट लकार में उनका प्रत्यय किस प्रकार से बताए थे, तू, ताम, अंतु, ओ, मतलब इस वो के साथ छुपा हुआ है, ओ या तो ही, तम, तो, आनी, आओ, आम बताए थे। तो उन्हीं में ये जो होता है मध्यम पुरुष एक वचन का है, किस लकार का है, तो लोट लकार का है, लोट लकार का है। बल्कि न तो ये लंग लकार का है, लंग लकार का प्रत्यय क्या क्या होता है, तो, तम, अन, ओ, तम, तो, अम, आओ, आम, इस प्रकार बताए हैं। इसका क्या होता है लिट लकार का, उसमें स्यति, स्यत, स्यंती प्रथम पुरुष का तीनों वचन, स्यसी, स्यथ, स्यत मध्यम पुरुष का तीनों वचन, श्यामी, श्याव, श्यामा ये हो गया उत्तर पुरुष का तीनों वचन, प्रत्यय हो गया ये। लट लकार का सिंपल सा ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम ये होता है। प्रत्यय रखिए याद, कोई भी क्रिया से जुड़ा हुआ रहे सबसे आसान है, और कोई भी क्रिया जुड़ा हुआ सबसे आसान हो जाएगा। इस प्रत्यय को याद रखते हैं तो, और क्रिया भी ढेर सारे बता चुके हैं, उन क्रिया में आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, किसी भी क्रिया से जुड़े तो आसानी से बन जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं द्रक्ष्यति। क्या लिखा हुआ है, द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है, मतलब ये द्रक्ष्यति है ये किस लकार का रूप है। तो जब हम पढ़ाए होंगे तो इसमें एक जगह बताए थे, देखिए ये जो होता है अच्छ और यो और तो में दीर्घ जो होता है, ये क्यों होता है, तो कहते हैं को वर्ग, चौवर्ग या सौ वर्ग से जुड़े हुए जो भी क्रिया होता है, तो उनकी यदि लीट लकार की बात करें, लीट लकार का तात्पर्य भविष्य काल की हम बात करें तो भविष्य काल में क्या होता है, वह अक्षर के रूप में होता है। अक्ष और यो जो प्रत्यय जुड़ा होता है वो प्रत्यय अनुशेष दिखाई देता है लास्ट वाले वन। तो ये होता है लीट लकार। किसमें होता है, ये होता है कहाँ गया, यहाँ ये इस लकार में आता है, बल्कि न तो लंग लकार में, लोट लकार में, लेरिंग लकार, मतलब इन सबों में नहीं होता। चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं जही। क्या लिखा हुआ है, जही। जही जो है किस लकार का रूप है, तो आप जही के बारे में आप देखिए, एक बताए थे ओ या तो ही, ओ या तो ही किस लकार में बताए हैं, तो वो लकार बताए लोट। तो ये भी इस लकार के अंतर्गत है आएगा, बल्कि न तो लट लकार, न तो लंग लकार, न तो विधिलिंग, क्योंकि इनके प्रत्यय भली भांति बता दिए हैं। इनका होता है ती, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम। इसका क्या होता है, तो, ताम, अन, ओ, तम, तो, अम, आओ, आम, इस प्रकार से होता है। इसका एत, एताम, एयू, एतम, एत, एयम, एम, इस प्रकार से हो जाएगा। आप मान लीजिए पठ में जो है पठेत, पठेताम, पठेयू, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेम, इस प्रकार से कोई भी क्रिया हो उसमें जुड़ेगा तो वह जो प्रत्यय वो दिखेगा। लेकिन यहाँ पर लोग लकार में मध्यम पुरुष ओ या तो ही होता है, ही जुड़ गया उसमें, इसलिए ऐसा है।
अब आगे हम प्रत्यय की बात करते हैं। कहते ये पास्यति, मतलब ये पास्यति जो है किस लकार का रूप है? ये पास्यति। अब ये स्यति, हम ये भी चीज हम पढ़ाते वक्त जब पूर्ण रूप से बता रहे थे तो वहाँ ये चर्चा जरूर किए थे, तुम लोग को जरूर किया था मैं, इसी ध्यान दो। तो वहाँ क्या बताए थे, जो जब किसी क्रिया मतलब धातु या आ से जुड़ा हुआ, आ मतलब पा से हो, अस्था से हो, या दा से हो, या ज्ञा से हो, इस प्रकार के आ से जुड़ा हुआ होता है तो उनका मतलब सबका सेकेंड रूप होता है एक तरह से, दा को छोड़ करके। पा का पीव होता है, अस्था का तिष्ठ होता है, ज्ञा का जा होता है। लेकिन इनका जब आता है लिट लकार की बात या लिंग लकार की बात आता है तो वह मूल क्रिया पर चलता है और उसमें सिर्फ प्रत्यय जुड़ता है। क्या जुड़ता है? सिर्फ प्रत्यय जुड़ता है। इसीलिए पा में लिट लकार का प्रत्यय होता है, सियति सेतर सेंति सियसि सेतर सेत श्यामी श्यावा श्यामा, तो पा में सियति जुड़ गया तो पास्यति। ये कौन सा लकार हो गया? ये ध्यान रखिएगा, लिट लकार। कौन सा लकार? लिट लकार। कहाँ का लिट लकार? यहाँ है। अब यहाँ पर यदि ओ लगा हुआ होता तब लीडिंग होता है। ये भूतकालिक क्रिया, ये चीज ध्यान दीजिए। जब भूतकालिक क्रिया होता है तो वहां पर अ उपसर्ग के रूप में अवश्य आ जाता है, चाहे वह लंग लकार हो या तो लीडिंग लकार हो, कोई भी लकार आएगा तो वहां पर भूतकालिक, तो वहां पर वह उपसर्ग के रूप में आ जाएगा। चलिए आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जही। क्या लिखा हुआ है? जही। जही का मूल धातु क्या है? मतलब ये जही है, इनका मूल धातु, मतलब ये किस धातु से ये आया है? और ये भी देख रहे हैं ही लग गया है, और या तो ही किस में होता है? लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन में, ओ या तो ही तम तो इस तरह से प्रत्यय है तो यहाँ पर ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये कहते हैं इसमें किस लकार को नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं किस धातु से जुड़े हुए हैं। तो धातु में आस्था का मतलब तो ठहरना होता है, रुकना होता है, इससे तो कोई रिलेशन है ही नहीं। दृश्य का मतलब देखना होता है, इससे कोई इसका रिलेशन है नहीं। हन मतलब होता है मारना, हन मतलब होता है मारना, और मारना मतलब हन का ही मध्यम पुरुष, मतलब ये जो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही होता है। किसमें होता है? हन में ही होता है। लिख का मतलब तो सबको जानते हो, लिखना, सिंपल सा बात है। चलिए आप हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कहता है एधी। एधी किस धातु का रूप है? अब ये कौन सा धातु का रूप है? एधी धातु में यहाँ हन मतलब मारना, मारना का नहीं है। आस मतलब बैठना, इसका भी नहीं है। अस मतलब होता है होना, और अस का जो रूप होता है इसका एधी होता है। किसका होता है? अस का होता है, बल्कि एद तो कोई धातु है ही नहीं। तो चलिए इस प्रकार से जो भी आज के दिन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछने वाले टर्म होता है यह ठीक इसी प्रकार से होता है। साथ ही इनसे जुड़े हुए कुछ भी और सवाल या कुछ अपने आप को बदलना हो तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के माध्यम से मतलब कमेंट करके जरूर इस चीज़ के बारे में बताइए, जिससे कि और इसमें ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। और साथ ही सीटेट 10th 12th की जो से रिलेटेड जो भी लकार के होंगे, जो भी इसमें संधि समास कारक जो भी चीज़ बताएंगे वो बिल्कुल क्लियर कट बताएंगे और किसी प्रकार से आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे। साथ ही जरूर बताएंगे हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जाए सबसे पहले आप तक भली भांति पहुंच जाए।